वीडियो के स्टार्टिंग पे हमें 3 बंदे को दिखाया जाता है। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि कैसे वो ज़िज़ुआन होलीलैंड को उसके हवाले कर लेगा और जितना सारा ट्रेज़र है वो अपने हवाले कर लेगा। उनमें से वो एक बुड्ढा कह रहा होता है, टकला वाला, वो कह रहा था कि हाँ, अरे ये तो एक छोटा-सा प्लान है। पर तभी अचानक से और एक बुड्ढा आ जाता है और वो टकला वाले बंदे को कह रहा था कि एल्डर। ये बातें सुनने के बाद वो टकला वाला बंदा कह रहा था कि अरे मैंने तुझे बताया था ना, जो औरत भाग गया था उसे पकड़ने के लिए, वो कहाँ है? हमें उस बुड्ढे को दिखाया जाता है। वो बुड्ढा कोई और नहीं, याचन के हाथों पे मार खाने वाला वही बुड्ढा है। वो कह रहा होता है कि हम उस औरत को तो पकड़ने ही वाले थे, उसके साथ साथ जितने सारे फीमेल डिसाइपल उसको रेस्क्यू करने के लिए आए थे उसको भी हम पकड़ लेते, पर अचानक से एक गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज का एक कल्टिवेटर आ गया और हमारा सारा प्लान खत्म कर दिया। ये बातें सुनने के बाद वो टकला वाला बुड्ढा कह रहा होता है कि क्या ऐसा हो सकता है कि ज़िज़ुआ होलीलैंड के अंदर जो चारों लॉर्ड है उनमें से कोई आ गया? उसकी ये बातें सुनने के बाद वो दूसरा वाला बुड्ढा जो इन्फॉर्मेशन देने के लिए आया था, वो याचना के हाथों के मार खाया था, वो कह रहा था कि नहीं, वो 17 या 18 साल का बच्चा है, वो पीक मास्टर कैसे हो सकता है? ये बातें सुनने के बाद उसका लीडर यानी वही टकला वाला बुड्ढा एक चांटा मारते हुए कह रहा होता है कि नॉनसेंस बातें करना बंद कर। एक टीनेजर का कल्टीवेशन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन पे कैसे पहुंच सकता है? उस सभी का लीडर यानी वही टकला वाला बुड्ढा कह रहा होता है कि ऐसा हो सकता है कि तू एरोवेंट की वजह से वही सभी लड़कियों को मार दिया है और जस्टिफाई के लिए तू यहाँ पे झूठ बोल रहा है। और ये सुनने के बाद वो बुड्ढा कह रहा होता है, जो मार खाया था और वो अभी भी मार खा रहा है, वो कह रहा था कि एल्डर, मैं कुछ भी झूठा नहीं बोल रहा हूँ। अगर मैं झूठा बोलता हूँ तो मेरे ऊपर बिजलियाँ गिरेगा। पर तभी अचानक से बहुत बड़ा बिजलियाँ गिरने लगता है और ये देखने के बाद सभी चौंक जाता है। और उसका एल्डर उसके ऊपर तलवार रखते हुए कह रहा था कि देखा तूने, गॉड को भी तेरा झूठ सहन नहीं हो रहा है। और ये देखने के बाद वो बुड्ढा कह रहा था कि एल्डर, मुझे विश्वास कीजिए, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। उनमें से एक बंदा कह रहा था कि एल्डर, ये आवाज़ तो वो इंसान कर रहा है। और उस सभी पीछे मुड़ता है, फिर हमें दिखाया था कि वो इंसान कोई और नहीं, याचन होता है और उसके साइड पे बहुत सारा बिजलियाँ गिर रहा होता है। मतलब ये बिजलियाँ वही क्रिएट किया है। और पीछे का ये नज़ारा देख के वो सभी चौंक गया होता है। उनमें से वो एल्डर भी चौंक गया होता है और वो कह रहा होता है कि ये इंसान कौन है जो हेवनली फिनोमेना को भी ला सकता है। और ये देखने के बाद जो मार खाया था याचन के हाथों पे, वो कह रहा होता है कि अरे ये वही है, ये इंसान वही है जो हमारे सभी साथियों को मार दिया है। तो सभी का एल्डर उसके साबोनेट को एक मुक्का मारते हुए कह रहा होता है कि तू ही है जो इस इंसान को यहीं पे लाया है। उनमें से एक बंदा कह रहा होता है पीछे से कि एल्डर अब क्या करे, वो क्या हमें पनिशमेंट करेगा? ये सुनने के बाद वो बुड्ढा कह रहा था, यानी उसका लीडर कह रहा था कि मैं सच ढूंढने के लिए जा रहा हूँ उसके पास, तू जल्दी से फॉर्मेशन तैयार कर और मेरा सिग्नल का इंतजार करना। फिर वो उस सभी का एल्डर याचन के पास जाता है और वो कह रहा था कि रेस्पेक्टेड एल्डर, क्या मैं पूछ सकता हूँ कि आप हमारे रास्ते को क्यों ब्लॉक कर रहे हैं? और ये सुनने के बाद याचन कह रहा होता है कि जस्टिस के लिए। याचन की इस बात से उस सभी का लीडर को बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है और वो चिल्लाते हुए कह रहा था कि तेरा हिम्मत कैसे हुआ, हमारे स्नो ईगल सेट को भड़काने का हिम्मत कैसे हुआ तुझे? तुझे पता है इसका परिणाम क्या होगा? तू सिर्फ अकेला है और तू क्या कर लेगा? उसकी ये बातों से याचन अपने तलवार से एक कैजुअल स्लैश करता है और उस स्लैश की वजह से पूरा मिट्टी तो 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। उसके साथ साथ जो रिवर रहता है वो रिवर 2 हिस्सों में बढ़ जाता है। फिर याचन अपने स्वैग में कह रहा होता है कि ये अकेला पर्सन इस नदी को 2 हिस्सों में बांट सकता है। उस सभी का लीडर याचन को कह रहा होता है कि मुझे कटर होने के लिए मुझे दोष मत देना। फिर वो कह रहा था कि फुंजू फॉर्मेशन एक्टिवेट। और ये बातें सुनने के बाद याचन कह रहा होता है कि क्या तुम्हारे पीछे लोगों को बुला रहे हो? और वो एल्डर पीछे मुड़ के देखता है तो उस सभी का साथी मार गया होता है और ये काम किया याचन है। याचन के पिछले स्लैश की वजह से वो सभी मार गया होता है और वो नीचे गिर रहा होता है। ये देख के वो कह रहा था कि क्या? उस सभी का लीडर ये सब कुछ सोचने में लगा था कि ये कैसे हो गया, पर तभी अचानक से याचन एक पॉइजन निप उसके हाथों में फेंक देता है और वो गड़ जाता है। और ये देख के वो बुड्ढा यानी वो एल्डर कह रहा था कि अरे ये क्या है? याचन कह रहा था कि ये नीप मैंने तेरे डिसाइपल से छीना था और इस नीप पे घोष पैरो पॉइजन है। ये सब बातें सुनने के बाद वो टाकला वाला बुड्ढा कह रहा होता है कि तू रास्केल। और वो अचानक से अपने पास से एक एंटीडोट निकालने लगता है, पर तभी अचानक से याचन उसके ऊपर मुक्का मार देता है और वो एंटीडोट अपने हाथ पे ले लेता है। और वो कह रहा था कि तेरा बहुत बहुत शुक्रिया, मैंने इस एंटीडोट से मेरे सीनियर सिस्टर को डिटॉक्सिफाई करूंगा। और इधर हमें वही टाकले वाले बुड्ढे को दिखाया था जिसके नाक से, कान से और माथे से खून निकल रहा होता है और वो मतलब बहुत ही ज़्यादा अपसेट है और वो कुछ भी नहीं कर पा रहा है। फिर वो टकला वाला बुड्ढा अपने पास से एक पिल निकल लेता है और वो खा लेता है और वो कह रहा होता है कि बच्चे, क्या तू सच में सोचता है कि तू बहुत ज़्यादा स्मार्ट है? अगर ऐसी बात है तो इस दुनिया में स्मार्ट होना यूजलेस है। और इधर सामने का ये नज़ारा देखिए, वो याचन कह रहा होता है कि इस बुड्ढे से जैसे उम्मीद थी उसके पास दूसरा एंटीडोट था। और इधर वो बुड्ढा याचन के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है कि तू अगर मैंने तो मेरे इस अटैक को डोज मत करना, सामने से लेके दिखा। और वो मन में कह रहा होता है कि ये एक बच्चा बहुत ही ज़्यादा कनिंग है, पर लकीली मेरा कल्टीवेशन उससे बहुत ज़्यादा हाई है। अगर वो सामना सामने मेरे अटैक को ले तो उसके लिए ये खेल खत्म हो जाएगा। और इधर वो याचन अपना तलवार आगे करते हुए कह रहा था कि आजा।
फिर हमें दिखाया था कि एक दूसरे का अटैक एक दूसरे से टकरा था, जिसके वजह से बहुत सारा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज हो रहा था। उसके साथ साथ बहुत सारा फायर वेव भी रिलीज हो रहा होता है। और इधर हमें उस बुड्ढे को दिखाया था जो जोर जोर से हंस रहा होता है और वो कह रहा था कि तू मेरे ट्रिक पे गिर चुका है, मेरा कल्टीवेशन वॉइस स्टेज पे है और तेरा गॉड ट्रांसफॉर्मेशन स्टेज पे है। तो अगर स्वाट की वजह से मेरे साथ फाइट करता है तो तेरा ब्रेन फट जाएगा। और इधर हमें दिखाया था कि एक दूसरे को घमासान फाइट किए जा रहा होता है और भाई पे वो बुड्ढा याचन के ऊपर हंसते हुए कह रहा होता है कि तेरे पास सिर्फ 30% तेरा पावर बचा हुआ है और मेरे पास 50%। फिर वो बुड्ढा याचन को कह रहा था कि तू बहुत जल्द मेरे स्वाट की वजह के साथ जगने वाला है और तू सिर्फ एक ही चीज़ इंतजार कर सकता है, वो है तेरा मौत का इंतजार। हमें याचन को दिखाए थे जिसका हालत बहुत ही बुरा हो गया होता है और वो बहुत ही ज़्यादा कोशिश कर रहा होता है, मेहनत कर रहा होता है और वो मन में कह रहा होता है कि क्या यही मेरा लिमिट है, चलो भूल जाओ, थोड़ा सांस लेते हैं। और तभी अचानक से याचन के शरीर से बहुत सारा स्पिरिचुअल एनर्जी रिलीज होने लगता है और ये देखने के बाद वो टकला वाला बुड्ढा थोड़ा शॉक हो गया होता है और वो कह रहा था कि तूने क्या कर दिया। फिर याचन अपने तलवार से उस बुड्ढे के ऊपर अटैक करते हुए कह रहा होता है कि चल गेस कर। और हमें दिखाया था कि उस याचन के तलवार के अटैक की वजह से उस बुड्ढे का जितना सारा कपड़ा था वो सब कुछ फाड़ चुका होता है और वो अपने घुटनों के बल बैठ गया होता है और वो कह रहा था कि मुझे माफ़ कर दो, मेरी ज़िंदगी बख्श दो, मेरे पास ये किंजू होलीलैंड का ट्रेजर है, ये आप ले सकते हैं। याचन नीचे उतर आता है और उस बुड्ढे के पास आता है और वो कह रहा था कि तेरे से मैं इतना सारा ट्रेजर ले रहा हूँ, तुझे गुस्सा नहीं हो रहा है। ये सुन के वो बुड्ढा कह रहा था कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं। और फिर वो एक एक करके जितना सारा ट्रेजर था उसके पास वो सब कुछ याचन को दे देता है। याचन उस बुड्ढे को कह रहा होता है कि तेरे सेट पे वापस लौट जा और तेरे बॉस को कहना वो अगर फिर से हमारे होलीलैंड के ऊपर अटैक करता है उसके पूरे सेट को मैं इस दुनिया से मिटा दूंगा। और ये सुनने के बाद वो बुड्ढा कह रहा था कि अच्छा ठीक है, मैं आपके मैसेज को पास कर दूंगा। सिंस शिफ्ट था इधर हमें होलीलैंड को दिखाया जाता है। वहीं पे याचन का सेकंड सीनियर सिस्टर का हालत पॉइजन की वजह से बहुत बुरा हो गया होता है और वहीं पे याचन का मॉम कह रहा था कि लिंजू किंजियन का हालत कैसा है। याचन का फोर्थ सीनियर सिस्टर कह रहा होता है कि इस पॉइजन का नाम है घोस्ट सिंग्स पोड़ो और ये इस दुनिया का सबसे अजीब पॉइजन है। वैसे भी मुझे मेडिकल का बहुत सारा नॉलेज है पर मैं इस पॉइजन का एंटीडोट नहीं ढूंढ पाया हूँ और मुझे डर है कि सेकंड सीनियर सिस्टर ज़्यादा देर तक सांस नहीं ले पाएंगे। और ये बातें सुनने के बाद थर्ड सीनियर सिस्टर चौंक गया होता है और वो यहाँ से जाते हुए कह रहा था कि क्या मैं स्नोइगल सेट से फाइट करने जा रहा हूँ और वहीं से मैं एंटीडोट लेके आऊँगा। और उस सभी को रोक रहा होता है तभी अचानक से उसके सामने कोई आ जाता है। हमें दिखाया था कि सामने कोई और नहीं याचन रहता है और याचन के ऊपर उसका थर्ड सीनियर सिस्टर गिर गया होता है और वहीं पे याचन कह रहा था कि थर्ड सीनियर सिस्टर आप यहाँ पे गुस्से में कहाँ जा रहे थे। और वहीं पे उसका थर्ड सीनियर सिस्टर होती है याचन जल्दी से अपने पास से वो एंटीडोट निकाल लेता है और उसके थर्ड सीनियर सिस्टर को देते हुए कह रहा था कि जल्दी से ये एंटीडोट फोर्थ सीनियर सिस्टर को दे दो, फोर्थ सीनियर सिस्टर जल्दी से ठीक हो जाएगा। और ये देखने के बाद थर्ड सीनियर सिस्टर कह रहा था याचन तुम उस सभी के पास से ये एंटीडोट कैसे छीना। और वहीं पे याचन उसके पास से वो स्टोरेज निकालते हुए कह रहा था कि सिर्फ एंटीडोट नहीं, वो सभी हमारे पास से जो भी ट्रेजर लेके गए थे वो सभी मैंने वापस लेके आया है। और ये देखने के बाद वो सभी चौंक गया होता है और अचानक से उसका थर्ड सीनियर सिस्टर उसका गले लगते हुए कह रहा था कि ये याचन बहुत ही ज़्यादा ग्रेट है। और इधर याचन अपना मजा लेते हुए कह रहा था कि आप भी बहुत ज़्यादा ग्रेट है। और वो मन में कह रहा था कि हाँ यही तो चाहता हूँ। सिंस शिफ्ट था हमें एक अनजान जगह को दिखाया था, वहीं पर हमें एक रूम को दिखाया था, वहीं पर एक बंदा बैठा रहता है और उसके सामने एक लड़का यानी एक टकला वाला बंदा खड़ा रहता है और वो कह रहा था कि ये सब कुछ सिचुएशन है और मास्टर वो बच्चा बहुत ही ज़्यादा एविल है और मैं कुछ भी बकवास बातें नहीं कर रहा हूँ। ये सुनने के बाद वो चेयर पे बैठे वो बंदा कह रहा था कि अगर ऐसी बात है तो उस बास्टर्ड को मैं खुद जाके देखूंगा। और गाइस यहीं पे आज का एपिसोड खत्म। भागो यहाँ से। भागने से पहले बता देना वीडियो कैसा लगा। हाँ मुझे लग रहा है कि आप लोगों को लगेगा कि ये बहुत ही ज़्यादा बोरिंग है क्योंकि पिछला जितना सारा एपिसोड आ रहा था उस पर तो बोरिंग का कोई नाम ही नहीं था, सिर्फ इंटरेस्टिंग। पर